मर्डर करने पर सजा होती है, देखिए ये तो जानता हर कोई है, लेकिन अगर आज मैं आपको ये कहूँ कि हमारे देश के कानून का एक सेक्शन ऐसा है जो आपको किसी का मर्डर करने की इजाजत देता है, यानी कि अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया तो फिर आपको सजा नहीं होगी, कानून की नजर में आप अपराधी नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन आप चाहे इसे कानून का लूप होल मान लीजिए या फिर कुछ और, लेकिन हमारे ही देश के कानून का एक सेक्शन ऐसा है कि अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो फिर वो अपराध नहीं होगा। देखिए, एक तो अपने देश का कानून वैसे ही उलझा हुआ है, इसमें शामिल धाराएं हमें और आपको जल्दी से समझ नहीं आती है, तो वहीं आज आपको एक ऐसी धारा के बारे में बताने जा रहे हैं जो सुनने में आपको इम्पॉसिबल लग सकती है, लेकिन यह धारा आपको कत्ल करने की इजाजत देती है। आईपीसी की धारा 103। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 तक की धारा में सेल्फ डिफेंस का अधिकार दिया गया है। सेल्फ डिफेंस के दौरान अगर किसी पर गोली चलाई गई हो तो ये प्रूफ करना होगा कि गोली चलाए बिना खुद की जान बच नहीं सकती थी। आईपीसी की धारा 103 के अनुसार लूट, रात को घर में सेंधमारी और चोरी जैसी हालातों में अगर जान का खतरा महसूस होता है तो अटैक करने वाले का मर्डर करना जायज है। अब ये जानते हैं कि सेल्फ डिफेंस पर देश का कानून क्या कहता है। सेल्फ डिफेंस से मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए फाइट कर सकता है, लेकिन कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने बचाव में दूसरे को सिर्फ उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना उसके बचाव के लिए जरूरी था। आईपीसी की धारा 96 से लेकर 99 तक को यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है। आईपीसी की धारा 96 के तहत सेल्फ डिफेंस की बात कही गई है, तो वहीं आईपीसी की धारा 97 में बताया गया है कि हर एक शख्स को शरीर और जायदाद की सुरक्षा का अधिकार है, इसके लिए सेल्फ डिफेंस में हमला कर सकता है। और इसी तरीके से आईपीसी की धारा 99 ये कहती है कि सेल्फ डिफेंस रीजनेबल होना चाहिए, यानी कि सामने वाले को उतना ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है जितने की जरूरत है। अब एक सवाल ये उठता है कि क्या सेल्फ डिफेंस में मौत भी माफ है। आईपीसी की धारा 100 के अनुसार फिर सेल्फ डिफेंस में अगर किसी अपराधी की जान चली भी जाती है तो फिर बचाव हो सकता है। शर्त यह है कि कानूनी प्रावधान के तहत ऐसा एक्ट किया गया हो, अगर गंभीर चोट पहुंचने का खतरा हो, रेप या फिर मिसबिहेवियर का खतरा हो, अपराधी अगर किडनैप करने की कोशिश करे तो ऐसी सूरत में सेल्फ डिफेंस में किए गए हमले में अगर अपराधी की मौत भी हो जाए तो अपना बचाव किया जा सकता है, लेकिन ये प्रूफ करना होगा कि उक्त कारणों से अटैक किया गया था। अब ये जान लेते हैं कि सेल्फ डिफेंस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ डिफेंस के मामले में एक दायरे को बढ़ाते हुए कहा था कि अगर कोई शख्स अपने माता पिता या फिर फैमिली पर हमला होता देखे तो उसे बचाव में कानून हाथ में लेने का हक है। दरअसल ये फैसला राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले पर आया था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। एक परिवार पर पड़ोसियों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। इस दौरान जख्मी हुए घर के मुखिया ने दम तोड़ दिया था। इसके बाद अपने पिता पर हमला होता देख पीड़ित के बेटों ने पड़ोसियों के साथ मारपिटाई की थी। यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि सेल्फ डिफेंस का कानून आपको खुली छूट नहीं देता है। राइट टू सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के अधिकार के तहत सामने वाले को उतना ही चोट या नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि वो आपको पहुंचाना चाहता है। मान लीजिए कि अगर कोई आप पर डंडे से हमला करता है तो आप भी अपने सेल्फ डिफेंस में डंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर गोली नहीं चला सकते। यदि सामने वाले के हाथ में पिस्तौल है और वो गोली चलाने वाला है तो आप भी सेल्फ डिफेंस में गोली चला सकते हैं और ये आपका आत्मरक्षा का अधिकार माना जाएगा। देखिए, यहाँ पर सेल्फ डिफेंस के इस कानून के बारे में बताने का मकसद ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके का मर्डर करने के लिए यहाँ पर फ्री है, बल्कि ये आपके अधिकार के बारे में है कि अगर आपको अपनी जान का खतरा लगे तो आप सामने वाले पर अगर अटैक करते हैं और गलती से अगर उसकी मौत हो जाती है तो फिर आप अपराधी नहीं होंगे। कानून को हाथ में लेने का हक किसी को भी नहीं है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।